अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आईसीएस के जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप चैप्टर्स में से इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से तैयार कर लें पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन आपके फुल पेपर में आपके मतलब 80 to 90% आपके मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज एक्सप्लेन बाय द प्रोफेसर रॉबिन्स। सो प्रोफेसर रॉबिन्स की बयान करदा माशियात की तारीफ बयान करें। नेक्स्ट वन इज राइट टू वर्ड्स ऑफ प्रेज ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय द इकोनॉमिक लॉ। नेक्स्ट वन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड द स्टेट लॉ। नेक्स्ट वन हमारे पास इस आ गया, डिफरेंस बिटवीन द सोशल एंड साइंस एंड आर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम क्वेश्चन जो कि मैंने अभी रीड आउट किए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये आपके मतलब आप पास पेपर भी देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आपके काफी बार आ चुके हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाई डज द अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन रेज द इक्वेशन ऑफ द लाइक्स एंड डिसलाइक इन डिजायर। नेक्स्ट one is what is mean by the positive economics. Next one is write the definition of the economic given by the Adam Smith. Next one, what is mean by the scarcity and define the microeconomics, and what is mean by the knowledge and what is mean by the non-economic needs. And हमारे पास इसी तरह फादा आ गया, फादा के difference between the economic and non-economic needs. Explain the main points of the Robin definition of economics. And the next हमारे पास इसी तरह आ गया wealth in economics, इसका हमने define करना है. Next one is what are the four branches of economics according to the Adam Smith. Next, explain the difference between goods and services. What is mean by the economic need. Differentiate between necessities and luxuries. And next one हमारे पास इसी तरह आ गया macroeconomics. Next one, explain the difference between the economic and non-economic goods. Next one, what are the difference between the utilities and benefits. What is mean by the necessities and luxuries. Next one is what is mean by the human needs. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया what write the definition of the law of equality of rights. Next one is what type of the slope of non-preferences lines in negative and what is mean by the consumer behavior. What is mean by the wealth. और इसी तरह हमारे पास definitions आ गई requirement की capital good, negative effect and the write the four expectations to the law reduction of the benefits. And next हमारे पास इसी तरह definitions आ गई capital formation, final receipt and next one consumer balance. इसी तरह हमारे पास आ गया preferences and average variable cost. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन मैं रीड आउट करती जा रही हूँ, जैसे आपके मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशंस के ऊपर है कि व्हाट इज मीन बाय दिस और दिस और उसके अलावा आपका डिफरेंस, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली इनमें से आपके जो 70% हैं वो पास पेपर्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इनको अच्छे से याद कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मीन बाय द वैल्यू यूजर एंड डिफाइन द लॉ ऑफ द इक्विटेबल अफेंडम मुहतम अफादे मुहत्तम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपका आ गया व्हाट इज मीन बाय द कांस्टेंट एंड डिफाइंड लैंड। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेल्थ एंड द कैपिटल. व्हाट इज मीन बाय द वेरिएबल. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस. What is mean by the interaction and what is the difference between the addition and reduction reaction. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, what is mean by the related equation and what is mean by the tabulation and give two examples of continuous variable. What is called independent variable and define the law of the law of proportion, variable proportion and what is mean by the portability. Next हमारे पास इसी तरह आ गया, what is mean by large scale birth and what are the two conditions are necessary for demand in economic. Next one, what is mean by the elasticity of demand and the difference between the demand and desire and what are the reasons for the slope of the latter demand to be negative. Next one is what is mean by the demand expansion and contraction. What is difference between the less flexibility and more flexibility. And इसी तरह हमारे पास आगे what is mean by the percentage method of elasticity of demand and what is the difference between the point elasticity. And हमारे पास इसी तरह आ गया what is mean by the cost elasticity and complementary demand reduction reaction. And next one हमारे पास इसी तरह आ गई what is mean by the change in demand meant by demand and right to expansions to the law and define the derivatives demand. What is mean by the composite demand. Next हमारे पास इसी तरह आ गया define the income elasticity of demand and explain the demand law and what is mean by derived demand and what is mean by the rising and falling demand and what is mean by more flexible.
नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह के डिफाइंड डिमांड एंड द एनी फॉल assumptions of law what is meant by the conditions construction of demand and next one income elasticity of demand what is difference between the supply and the storage. इसी तरह हमारे पास आगे what is difference between supply expansion and expansion. next one difference between supply and storage, ये हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया आपका. Next one is what is mean by the market supply and rise and fall supply, law of supply, demand supply आ गया. What is mean by the deadline or short supply, हमारे पास इसी तरह difference between short term and long term supply. Next one right to expansions to the rule of the law and the mean of the momentum of the on the line of the supply. What is difference between the logistics movement and the logistics transfer? What is mean by the market equilibrium and equilibrium price, change in equilibrium, balance, market value, hard work. और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डे मार्केट एंड फॉर हाइपोथेसिस ऑफ परफेक्ट competition and state any two essentials of market what is mean by the birth of wealth and what are the birth agents and explain the meaning of the labor efficiency. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया व्हाट इज मीन बाय द पोर्टेबिलिटी ऑफ लॉ लेबर. नेक्स्ट वन इज कैपिटल एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट इज मीन बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एप्रिशिएटिव ऑफ नेचुरल लॉ. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बर्थ एजेंट एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे राइट फॉर assumptions टू द थ्योरी ऑफ द रिकॉर्ड एंड डिफाइन इंटरेस्ट और डिफाइन द Malthus थ्योरी of population and what is mean by the or defined by the professional mobility. इसी तरह आपकी partnership, marginal loss of the firm and internal and external efficiency and small scale and small scale birth and small scale. हमारे पास इसी तरह आ गया the person why is the person who produces the law called the user of the law. What is mean by the law of variable proportion and what is mean by the geographical mobility. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन pluralistic expenditure and next one define the law of the variable proportion, law of minimization and what is mean by the birth expenses and next हमारे पास इसी तरह आ गया fixed and variable expenses. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया short period of time variable expenses and final expenditure and specific expenses. इसी तरह आपका आ गया व्हाट डज द लॉ मीन बाय द यूनिफॉर्म कॉस्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिकवरी एवरेज रिकवरी एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपके आगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल एंड व्हाट इज मीन बाय द मोनोपोली स्टेट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन परफेक्ट कंपटीशन. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह व्हाट इज मीन बाय द फर्म एंड डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड व्हाट इज मीन बाय द प्रॉफिट एंड व्हाट इज मीन बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट अप्रिशिएट द नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह व्हाट इज मीन बाय द टोटल सैलरी एंड नेट प्रॉफिट. उसके अलावा प्रॉफिट आ गया प्राइस डिटर्मिनेशन मोनोपोली मार्केट एंड डिफरेंशियल प्रेशर. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया डे मार्केट और लैगन और फिनिश्ड प्रोडक्ट. हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नेट एंड कंपाउंड प्रॉफिट यील्ड इक्वल टू रिसीवेबल यील्ड. नेक्स्ट वन लेगल रिसीव बाय रिकार्डो और डेरिवेटिव्स डिमांड एंड प्रोफेसर बॉल्डिंग. Next one intensive cultivation, real wages और finite productivity, money demand and compound interest. ये हमारे पास आगे इसी तरह आ गया right for factors to determine the real wages और हमारे पास आ गया minimum wages, product agents and right for advantages of skill. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम बुक के मतलब फुल बुक के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि अभी आपको रीड आउट करके बताए. इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद कीजिएगा और उसके अलावा मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करें या किस तरह से तैयारी करें. सो तैयारी करनी है आपने तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि अभी मैं रीड आउट करूंगी तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सबसे पहले इसको याद करें. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से आपका 50% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की आपको वैसे तैयारी हो जाएगी क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी होगी मतलब वो आते होंगे तो उन्हीं में से आप अगर चाहें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके उसके भी में आंसर उसके सोल्व हो सकते हैं. सो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिएगा फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिर एमसीक्यूज की तरफ आइएगा ताकि आपके जो एमसीक्यूज हैं मतलब एमसीक्यूज में जितना भी क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट और लॉन्ग में आपका कंप्लीट आपको कवर हो जाता है आपको याद हो जाएगा. सो इस तरह आप कम वक्त में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पेपर की. सो नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आप जो एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स देंगे आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आए इकोनॉमिक्स में.
सो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, एक्सप्लेन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द प्रोफेसर रॉबिन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. Why is it better than other definition? Explain with arguments. Is economics science or arts? Or give reason in 4 of your answer. So ये आपका इतना मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका बहुत कम आएगा. मतलब ये 20% चांसेस है कि आपका ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तो इसको आप चाहें तो लास्ट में याद कीजिएगा. नेक्स्ट वन हमारे पास इसे आएंगे, व्हाट इज मीन बाय द इकोनॉमिक लॉ एंड राइट देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स. नेक्स्ट वन इज राइट द नोट ऑन द फॉलोइंग वेल्थ, प्राइस एंड वैल्यू. Next one is what is meant by the law, Tehliq Afada Muhtam, and explain the law with the help of the statement. Also state the assumption and the exception to the law. Next one is what is meant by the non-periodic letter. Write their characteristics. What is meant by the variable. Explain their type with example. Explain the legislation by statement diagram. Also highlight is assumption and expansion. Exceptions. Next one हमारे पास इस तरह के explain expansion and contraction of supply with diagram. Next one is what is meant by the market equilibrium and how the market equilibrium achieved. इसी तरह हमारे पास आगे what is meant by the flexibility of supply and how it is measured. And next one is define earth and explain its characteristics and important highlights and its importance. Highlight the duties of the organization. Next one हमारे पास इस तरह आगे what are the pros and cons or advantages and disadvantages having large birth. Explain the law of reproduction with the statement and diagram. Explain the law of variable with proportion. And next one हमारे पास इसी तरह आ गया, explain the internal and external advantages in detail. What is mean by the birth expenses and explain the difference between the fixed and variable expenses with example. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, explain the firm receivable under the perfect competition with the statement of the diagram. Explain with the help of the diagram and equilibrium of the firm in the long run under perfect competition. Next हमारे पास इस तरह आ गया, what is meant by the monopoly and what are the features and explain in detail and explain the theory of record keeping. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, what is meant by the variables and explain their type with examples. Explain the expansion and contraction of supply with diagrams and explain the theory of margin productivity with the help of statement of and diagram. सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि अभी रीड आउट किए. अब हमने इनको पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है कि आपने मतलब सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो वाले अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब आप बहुत बेस्ट तरीके से आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सबसे पहले हमने वो वाले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और उसके अलावा स्टार्टिंग और आपकी एंडिंग, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का स्टार्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो एंड है वो आपके बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन जो आपके 100% आपको श्योर हो कि आपको आते हैं बहुत अच्छे से पेपर के अंदर, तो वो आपने अटैम्प्ट करने हैं. और दरमियान में आपने वो क्वेश्चन आपने मिड में करने हैं जो आपको कंफ्यूज हो कि आप मतलब आपको 50% 60% इसके आंसर्स जो हैं उसमें कंफ्यूजन आपको, मतलब वो आपने दरमियान में उसके आंसर्स का उनके आंसर लिखने हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के. उसके अलावा आपने इनकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हेडिंग्स के साथ अच्छे से हेडिंग्स से डिफाइन करके करना है कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी राइट डाउन कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लिखने के बाद उसकी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ही अंदर उसकी एक हेडिंग बना ले. फॉर एग्जांपल आपसे किसी भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइंड सप्लाई और डिफाइन द फ्लेक्सिबल सप्लाई, सो हमारे पास इसमें आपने इसकी सिर्फ हेडिंग लिखनी है फ्लेक्सिबल सप्लाई जो कि आपकी कट मार्कर के साथ हो और आपके मतलब इसमें ज़्यादा लाइंस भी यूटिलाइज ना हो कि हेडिंग्स जो है मोस्टली आपकी सिर्फ 2 लाइंस में आपकी हेडिंग्स आनी चाहिए. 2 से ज़्यादा लाइंस आप यूटिलाइज मत करें हेडिंग्स के लिए, ये एग्जामिनर पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा. और उसके अलावा 2 लाइंस मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग्स बना के उसके आंसर दें. सो ये भी आपका मतलब इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा होगा. और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी एटलीस्ट आपने आपका जो एक लॉन्ग है वो तकरीबन आपका 2 पेजेस का लाजमी होना चाहिए. इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ फार्मूलाज और आपकी जो डिटेल्स हैं मतलब जो उसने रिक्वायर की हुई है कि इसको किस तरह से, अगर उसने पूछा कि इससे कैसे में ये किया जा सकता है तो उसको हमने डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल देंगे तो ये आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. और इसके अलावा एग्जाम्पल्स की जो हेडिंग है वो आप मार्कर से राइट डाउन करें, वह मार्कर यूज़ करें. आप जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं तो उसमें मेन जो पॉइंट्स है जैसे फॉर्मूला हो गया, एग्जाम्पल हो गई या उसकी जो मेन थिंग हो गई या किसी भी ऑथर के बारे में जो डेफिनेशन उसमें डिफाइन की गई है उसके बारे में आप राइट कर रहे हैं तो उसमें आप मतलब मार्कर का यूज़ करें तो वो भी आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन भी आपकी इस तरह से अच्छी होगी. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स. उम्मीद है कि आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.